जय बाबा बालकनाथ। बाबा जी के प्यारे प्यारे भक्तों, जय बाबा जी की। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेरे भाई बहन बाबा जी की आराधना करते हैं, अपने घर में उनकी पाठ पूजा करते हैं। जेठे एतवार को बाबा जी को रोट प्रसाद का भोग भी लगाते हैं, मगर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका कारोबार नहीं चल पा रहा। आज मैं वो ही आपको बताने जा रहा हूं क्या कारण है ऐसा है कि आपके कारोबार में, आपके घर घर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका बहुत महत्वपूर्ण जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, आप कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगा, आप मिलाकर देख लेना, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप अपने कारोबार में थोड़ी सी तरक्की करते हो तो जो बाहर वाले लोग होते हैं वो तो आपसे जलिस करते ही हैं, आपके घर वाले भी करते हैं, ठीक है। यानी कि आपके रिश्तेदार, कोई किसी को अच्छा खाता नहीं देख सकता आज के टाइम में। तो क्या करते हैं कि ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास भी कई ऐसे भाई बहन आए थे जिनको मैंने देखकर मेरे को तो यही समझ लगा कि उनकी भी बुद्धि को बांधा गया है, उनके भी कारोबार को बांध दिया है वो। अब आप तो बाबा बालकनाथ जी की भक्ति आराधना करते हो, फिर भी आपके ऊपर जी असर कैसा, ऐसा बुरी शक्तियों का असर कैसे हो जाता है, आज मैं यही बताऊंगा। ये असर इसलिए होता है कि देखो, अगर आप बाबा बालकनाथ जी को मानते हो, आपके इष्ट देव हैं, जो बाबा बालकनाथ जी आपके कुल देवता हैं, ठीक है, मगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, ना किसी ने आपको बताया होगा। क्या ये आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादातर लड़के, लड़कियों की बात नहीं मैं कर रहा, लड़के, छोटे बच्चे लड़के हैं, घर का मुखिया है, बाबा जी की जो सिंगी होती है उनको पहननी जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। कई मेरे भाई बहन क्या करते हैं, सुनियार की दुकान में जाते हैं, सिंगी बाबा जी के नाम की ले आकर अपने गले में धारण कर लेते हैं, मगर ये गलत तरीका है धारण करने का, ठीक है। जो सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जेठे एतवार वाले दिन आपने पहले सिंगी लेकर अपने घर आ जाना है, और जेठे एतवार वाले दिन आपने बाबा जी की एक गाय के उबले की एक धुनी आपने बनानी है, आग बना लेनी है, थोड़े से बर्तन में आप डाल लो उसको, बाबा जी को रोट प्रसाद बनाकर उनका भोग लगाना है उस अंग्यारी के ऊपर, ठीक है, उसी दिन। और जो आप बाबा जी की सिंगी लेकर आए हो, बाबा जी के चरणों के साथ लगाकर उस धूनी के ऊपर 7 बार उसको घुमाकर, कच्ची लस्सी, जो आप कच्ची लस्सी आपको मालूम होगा, थोड़ा सा दूध जल में डालकर कच्ची लस्सी बन जाती है, उसमें स्नान कराकर अपने गले में लाल रंग के डोरे में आपने धारण करना है। ये विधि है पूरी। अगर आप ड्योटसिद्ध हिमाचल प्रदेश में जाकर बाबा जी के स्थान पर उनके चरणों के साथ वहाँ वो सिंगी लगाकर अपने गले में धारण करते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं। तो ऐसी आपकी सिंगी धारण होती है गले में, ठीक है। मेरे भाई बहन सीधी ही गले में डोरा डालकर वो अपने गले में धारण कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, आपने पूरी विधि विधान से अपने गले में धारण कर ली सिंगी। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, गारंटी के साथ बताता हूं, अगर आपने ऐसी विधि विधान के साथ सिंगी को धारण कर लिया, आपका कोई बंधन नहीं कर सकता, आपका कोई कारोबार नहीं बांध सकता, आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा जी को पौनाहारी भी बोला जाता है, क्योंकि पौनाहारी का यही मतलब है, बाबा जी पौन में ही आते हैं। पौन मतलब हवा में ही आते हैं, हवा में ही आकर आपके घर में चक्कर लगाकर चले जाते हैं, तभी उनको पौनाहारी बोला जाता है, ठीक है ना।
बाबा जी को दूधाधारी बोलते हैं। बाबा जी दूध का ही सेवन करते थे, अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करते थे। ठीक है, तो ये पूरी विधि विधान जो मैं आपको बताता हूं, अगर किसी ने आपकी बुद्धि को भी बांध दिया है ना, जब आप सिंगी अपने धारण कर लोगे उसके बाद आपकी बुद्धि भी खुल जाएगी। जो आप गलत निर्णय लेते थे काम करने के लिए, अभी वो सीधे निर्णय आप तरीके से लेने शुरू कर दोगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा बालकनाथ।